क्लास 8th। आपके अगले एक्सरसाइज में हैं रैशनल नंबर्स को किस तरह से रियल लाइन यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको देखेंगे। चलिए देखिए, दो टाइप्स के आपके रैशनल नंबर होते हैं। एक वो जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है, और एक वो जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। और तो इन दोनों के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। और भी आपको पता ही है कि एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव का अलग केस होता है, लेकिन ये दोनों का तरीका, जैसे कि आपका जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो अलग तरीके से डिनोट किया जाता है, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो वो अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे देखिए पहला वाला, अगर मान लीजिए कि 1/2 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि देखिए, कभी भी अगर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही पड़ेगा, ठीक है, और किसी के भी बीच में नहीं पड़ सकता है। याद रखिएगा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा तो वो नंबर हमेशा नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में ही पड़ता है, आगे या पीछे नहीं पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम 0 और 1 लिखे हैं। न्यूमरेटर छोटा, देखिए न्यूमरेटर 1 छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए 0 और 1। अब 0 और 1 बनाने के बाद कुछ दूरी पे आप 0 और 1 बना दीजिए। 0 और 1 बनाने के बाद अब आप डिनोमिनेटर देखते हैं कि क्या है। डिनोमिनेटर आपका क्या है? 2। जब डिनोमिनेटर 2 है तो आपको 0 और 1 के बीच में जो ये लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 है तो 2 इक्वल पार्ट्स में, 3 होगा तो 3 इक्वल पार्ट्स में, 4 होगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, जब बीच में एक लाइन बना देंगे तो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 2 पार्ट्स हो गए। यही है आपका 1/2, ठीक है। यहाँ से आप काउंट करिए, 1 कहाँ पे है? न्यूमरेटर के बराबर 1 यहाँ पे है, काउंट किए 1 है तो 1/2 यही होगा, ठीक है। एक और देखिए, जैसे 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। अब 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब इसमें भी ध्यान दीजिए आप, 2/3 में 2 छोटा है और 3 बड़ा है, यानी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसकी वजह से अब आपका ये हो जाएगा कि ये 0 और 1 के बीच में ही पड़ेगा। अब 0 और 1 के बीच में पड़ेगा, इस वजह से आप देखिए, अब 0 और 1 हमने बना दिया। देखिए ये है 0 और ये 1। इसके बाद अब डिनोमिनेटर देखते हैं, क्या है? 3। अब 3 है तो 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। जब आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 2 लाइन्स बनाएंगे, 1 2। ये 2 लाइन्स आपने बनाया तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब आप न्यूमरेटर देखिए, क्या है? 2 है तो यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, 1 2, 2 है ये तो 2/3 यही होगा, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए, अब जो दूसरा टाइप है, जैसे कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, जैसे 13/5 है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब इसको कन्वर्ट किया तो ये 2 होल 3/5 आया। अब यहाँ पे जो होल आया है इससे मतलब होता है अब ये 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ेगा। आप ये किसके बीच में पड़ेगा, इसके लिए आप होल वाले नंबर को देखते हैं। होल में कौन है? 2 है, यानी कि ये नंबर 2 और उसके अगले वाले नंबर 3 के, 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। देखिए 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे लिखे 0 फिर 1 फिर 2 और 3, 2 3 के बीच में ये लाइन है, इन दोनों के बीच में ये पड़ेगा, 2 3 के बीच में। अब इतना करने के बाद आप डिनोमिनेटर देखते हैं, आपको पता चल गया किसके किसके बीच बढ़ेगा। उसके बाद आप डिनोमिनेटर देखेंगे 5, तो 5 है तो 2 और 3 के बीच के लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए 4 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर 3 है तो यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3, ये हो जाएगा 2 होल 3/5। आया समझ में? अब देखिए, मान लीजिए कि अगर -2 होल 5/6 है, इसको डिनोट करना है। जैसे माइनस में कोई नंबर रहता है तो कैसे डिनोट करते हैं? जब भी कभी अगर माइनस में कोई नंबर होता है तो हम उसको नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में डिनोट करते हैं और प्लस वाले को नंबर लाइन पे राइट साइड में डिनोट करते हैं। तो जब लेफ्ट साइड में हम डिनोट करेंगे तो देखिए -2 होल 5/6 है तो सबसे पहले -2 है ना,
-2 है, इसका मतलब कि ये नंबर -2 और -3 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। होल है इसी वजह से। अगर ये -2 नहीं होता, सिर्फ -5.6 होता तो 0 और -1 के बीच में पड़ता, लेकिन -2 होल 5.6 है, इसीलिए -2 और -3 के बीच में पड़ेगा। अब देखिए हम बनाते हैं 0, -1, -2, -3, -2 -3 हमको मिल गया। अब 5.6 है तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 5 बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में 5 है तो अब काउंट करिए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -2 होल 5.6। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा।